तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलस का बिल्कुल बेसिक से, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को लेंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था और मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक बार डिफरेंशिएशन को बेसिक से समझा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी कॉल आता है कि सर इंटीग्रेशन जब बना रहे हो वहाँ पर डिफरेंशिएशन जो यूज हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बहुत गलती करते हो कि जब कैलकुलस पढ़ते हो आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हो। बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जिनको डिफरेंशिएशन नहीं पता है या डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कभी संभव है आपसे? कभी नहीं है। जब तक आपका डिफरेंशिएशन सही नहीं रहेगा, आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, तो आपको इंटीग्रेशन बातें समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती है। तो पहले देखो कैलकुलस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसका कंसेप्ट को समझो कि कैसे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में कमी आ रहा है। वो लोग का कमी क्या है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि जिनको कैलकुलस का कंसेप्ट सही है वो लोग वीडियो को ना देखें, स्किप करके अपना कुछ अलग काम करिए, पढ़ाई करिए। ऐसे देखने का मायने तो देखिए। और जिनको वीक है वो तो एकदम आंख फाड़ करके देखेंगे, एकदम समझ गए, इतना बड़ा बड़ा आंख करके देखना है। बहुत गलती करते हो आप लोग, समझ गए। आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब टाइम आ गया आप लोग का ना यार। और कैलकुलस 44 नंबर का है। अब बेसिक ठीक नहीं रहता आपको कौन मास्टर पढ़ा सकता है अच्छा से अच्छा क्वेश्चन? कोई पढ़ा सकता है अच्छे क्वेश्चन? नहीं पढ़ा सकता है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। कोई भी मास्टर नहीं पढ़ा सकता आपको। तो प्लीज़ आज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो कितना लॉन्ग होगा ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करेंगे। और आज के बाद यदि अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग को अब आगे के जो भी एक्सरसाइज करोगे आपको समझ में आएंगी बातें। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम उस बच्चे को आज पढ़ा रहे हैं जिनको कमी आ रहा है, जो थोड़ा वीक हैं, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग में डाल लिए कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा होगी। बात को समझ रहे हैं? जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन पर चलेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक है, अवकलन जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या निकलना होता है अवकलन में? dy/dx। आप लोग देखते रहते हैं ना कि dy/dx निकालिए, dx/dθ निकालिए, ऐसा आप लोग देखते रहते हैं हमेशा। तो ये जो dy/dx होता है आप लोग पढ़ते होंगे, हमेशा देखे होंगे कि dy/dx, क्या हर जगह dy/dx ही लगता है क्या? कहीं कहीं आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि dx/dθ, कहीं ऐसा भी देखते होंगे कि dx/dt, देखते हैं ना? कहीं कहीं ऐसा भी देखते होंगे कि dθ/dx, मतलब हर तरह के आता है। तो जिसके सापेक्ष में अवकलन किया जाता है, जिसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाता है, वही यहाँ पर नीचे वाला में लग जाता है। जैसे dy/dx क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले x के सापेक्ष आपको अवकलन करने के लिए क्वेश्चन कहा गया होगा। अब यहाँ पर dx/dθ क्यों लगा? क्योंकि थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने की बात की गई होगी। यहाँ पर dx/dt क्यों हुआ? क्योंकि t के सापेक्ष में अवकलन करने की क्वेश्चन आपको अनुमति दिया होगा। यहाँ पर dθ/dx यानी x के सापेक्ष में अवकलन करने की अनुमति क्वेश्चन दिया होगा। इसके वजह से वो ऐसा लगता है। बहुत सारे बच्चे का ऐसा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। हम देखिए अपने ये पर्दा है, पर्दा रखा हुआ था और इसी से हम डस्टर बना चुके हैं और इसी से मिटकाने का आज काम में आएगा। अभी थोड़ा डस्टर मेरे पास है नहीं, सोचे कि क्यों ना इसी को लगा लीजिए, तो हंसीएगा नहीं, कमेंट गलत नहीं करिएगा। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या होगा। पसीना इतना हो जा रहा है कि देखो, मतलब बाल में करने के बाद चलो ये सब मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये सब इग्नोर करिएगा। चलिए पढ़ाई की बात करेंगे। तो क्या हुआ, जिसके सापेक्ष में होता है वो नीचे लग जाता है। ये तो बात समझ गए। तो देखिए अब आप लोग का हम चलते हैं डिफरेंशिएशन पर। तो डिफरेंशिएशन में बेसिक इसलिए कमज़ोर होता है कि आप लोग फार्मूला याद नहीं रखते हो। देखिए आपको क्या क्या डिफरेंशिएशन में मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिफरेंशिएशन को क्या क्या चाहिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद करना बेहद ज़रूरी है।
फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी। उसके बाद अब फार्मूला में क्या क्या कौन कौन यूज करेंगे, फार्मूला कौन कौन याद करना होगा आपको। पहला नंबर होता है कि आपको डिफरेंशिएशन का जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पहली नंबर आपको डिफरेंशिएशन का ही सारे फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हम कराएंगे। साथ में आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो आप पढ़े हो ना, उसका भी फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप कैलकुलस पढ़ते हो यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो उन सभी का बाप होता है कौन? त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है, ये सबका बाप है। किनका भाई? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसका बेटा है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनका बेटा है, क्योंकि बिना इससे पूछे हुए इसका मजाल नहीं है कि आगे बढ़ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो आप लोग को त्रिकोणमिति का भी सारे फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। इसका हम टेलीग्राम पर आज इसका लिख करके फोटो डाल अपलोड कर देंगे, पीडीएफ कन्वर्ट करके, ठीक है। तो टेलीग्राम अमर सर 23 जा करके आप लोग कर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहाँ पर हम त्रिकोणमिति का फार्मूला और डिफरेंशिएशन का फार्मूला वहाँ पर अपलोड कर देंगे पीडीएफ में कन्वर्ट करके, तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा अपने पेज पर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने। तो डिफरेंशिएशन का जब क्वेश्चन करेंगे तो बाबू दो बातें आएंगी, डिफरेंशिएशन का फार्मूला और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, ये दो चीज़ आएंगी। तो जो फार्मूला है, फार्मूला का आप लोग को हम बता दिए कहाँ से मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हमारे साथ चलिए आगे बढ़िए। जहाँ भी अभी हम फार्मूला नहीं यहाँ पर लिखवाएंगे क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, आप लोग को बेसिक सिखाने आए हैं। फार्मूला आप लोग को यहाँ से देख कर लिखवाएंगे, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन क्या बोलते हैं, यहाँ पर लगा देंगे, क्या बोलते हैं इसको यार, यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जो फार्मूला यूज होगा आपको याद भी कराते चलेंगे ताकि याद भी हो जाए, और आप एक बार फिर से फार्मूला याद कर लेंगे जो हम पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्या, ऐसा बोरिंग नहीं ना फील हो रहा है? चलो अब अपने कंसेप्ट पर आते हैं, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आपका बेसिक डिफरेंशिएशन ठीक करना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो फार्मूला का तो बता दिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन से लेकर चल रहे हैं। आपको फर्स्ट है कि x के पावर 6 का dy/dx बताइए। मान लीजिए ये बताना है, x के पावर 6 का dy/dx। अब ये क्वेश्चन मतलब अजीब अजीब तरीका से पूछ सकता है, मतलब अलग अलग तरीका से, अजीब अजीब मतलब अलग अलग तरीका से पूछ सकता है, बात को समझ रहे हैं ना। तो x के पावर 6 का dy/dx निकालना है, कैसे निकालोगे? आपको देखो बताएंगे कैसे निकालोगे, बहुत सारे बच्चों का आ रहा होगा, लेकिन बेसिक जिनका कमजोर होगा ध्यान से देखेंगे। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि dy/dx निकालें जब x के पावर 6। ऐसा भी कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो ये मतलब सेम है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब है कि आपको इसका x के पावर 6 का dy/dx फाइंड करना है यानी निकालना है, ठीक है। ये बात कह रही है। तो चलिए इसको हम निकालेंगे कैसे। x के पावर 6 है, ध्यान देना, x के पावर 6 है, x के पावर 6। तो आप लोग ऐसा फार्मूला भी आपने देखा क्या, पेज में अपने देख लो कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन देखो तो क्या होता है। x के पावर n कहने का मतलब x तो रहेगा, n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर रह सकता है, नेचुरल नंबर में आपको 1 2 3 4 ही नहीं आएगा, ऐसा में आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, n नंबर कोई भी रह सकता है, ये बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर कहोगे तो हो जाएगा, नहीं, नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 2 3 4 5 होता है, और नंबर में सारे नंबर यहाँ पर आता है। कभी कभी x के पावर -2 भी आएगा, ऐसा भी प्रश्न होते हैं, तो -2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा। जब इस तरह का फार्मूला पूछा जाए अपने पेज में देखो तो
क्या होता है, आप ही लोग बोलो। n पहले लिखाएगा, उसके बाद x n-1 कर दिया जाता है। क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है, याद रहेगा। यहाँ है x के पावर 6 का डिफरेंस यानी dy/dx निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला लगा दो। क्या करेंगे, d लिखेंगे dx के पावर 6 अब बाई dx। अब फार्मूला लगा दो, पावर में 6 है तो पहले लिखाएगा, जैसे पावर था तो पहले लिखा गया, x है तो x, यहाँ पर n-1 होता है तो यहाँ पर n का मतलब 6 है, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 6x के पावर 5 आंसर हो गया। क्या आप नहीं बना पाओगे। एक और देखो, यदि मान लो आपको ये प्रश्न मिल गया कि x के पावर -10 का dy/dx बताइए, क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओह चौक गिर गया, इसको हम थोड़ा बुक को रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, x के पावर -10 है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम x के पावर -10/dx लिखेंगे। x के पावर -10 एक नंबर है, इस फार्मूला पर जाएगा nx n-1 पर, तो n क्या है -10 है और x है और n-1 होता है तो n का मान -10 है और -1 होता है तो -1, ये -10x अब -10 अब -1 कितना -11, इतना आंसर हो गया, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना, इतना आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसको यदि माइनस में है, जैसे यहाँ पर -10x के पावर -11 आया है ना, यदि आप इसको और एक ऐसा लिख सकते हो, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो कैसे, -10 अब बटे ये जो x के पावर -11 है ना, ऊपर है तो माइनस है, जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर +11, और जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे लिखना होगा x के पावर -11। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो ऑप्शन में होगा उसको आप आराम से टिक लगा लीजिएगा। अब ये नहीं करिएगा कि यदि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन दिया है और आप आंसर ला करके देख रहे हो कि तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा यहाँ पर, इसलिए बता दिए हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो कि आप लोग को सॉल्व करना होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। 3 नंबर आप लोग के लिए दे रहे हैं कि यदि मान लो कि x के पावर मान लो कि इस बार दे दिए हम -20 का dy/dx। चलो कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी कमेंट करो, तो बातें समझ में आ रही है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जल्दी मेरे को दिखाओ कि क्या होगा, x के पावर -10 का dy/dx क्या होगा। चलो लगभग हमारे सभी बच्चे बना ही लेंगे, सभी स्टूडेंट बना ही लेंगे। तो भाई आप इसे फार्मूला के याद कर लो, x के पावर n का फार्मूला nx n-1, और आप लोग को क्लास 12 में इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में जितना कहें उतना कम होगा, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। बात समझ रहे हैं। तो देखिए इसको आपने बनाया, आंसर लाया, आंसर मैच करा दें, आ जाओ। x के पावर -20 है, वो वाला फार्मूला nx n-1 लगाएंगे तो -20 x के पावर -20 -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -20 x के पावर कितना -21 हो जाएगा। इसको प्लस में लिखना सिखाए हैं ना, लिख भी सकते हो, ठीक है। आ रहा है बातें समझ में। तो आप लोग को अभी एक फार्मूला अब बहुत ही अच्छे से कंप्लीट याद हो गया होगा, मेरे को ऐसा अब लगता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, नहीं भूलोगे ना। अरे यार तुम लोग कैसे भूल जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट हमारे पास जानते हो क्या कहता है, कॉल करता है और देखो क्या वो लोग बोलता है कि सर हम भूल जाते हैं। तो मैथ देखो भूलने वाला चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे कभी नहीं भूलोगे, प्रैक्टिस छोड़ दोगे भूल जाओगे। नंबर आप लोग भूलवे नहीं करते, एक बार कोई देता है तो अरे कैसे भूल जा रहे हो यार, गजीब हो। चलो अगला देखो 4 नंबर। तो आप लोग को याद हो गया ना कि x के पावर n का फार्मूला, एक बार बोल दो फिर से। x के पावर n का फार्मूला nx n-1 होता है, याद रहेगा, गुड। चलो नेक्स्ट देखो हम दूसरा कोई लेते हैं।
जैसे हम ले लिए इस बार आप लोग को x के पावर 4 अब प्लस साइन x, ये देखो x के पावर 4 प्लस साइन x का अवकलन, मतलब समझ लो का अवकलन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो कि जैसे हमने प्रश्न दिया उसका अवकलन नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डिफरेंशिएशन पर काम चल रहा है, ठीक है। तो x के पावर 4 प्लस साइन x, तो एक तो अभी जो आप लोग को फार्मूला पढ़ा है x के पावर n का उस पे यूज हो रहा है, और एक अलग फार्मूला आ गया, तो फार्मूला याद किए होंगे तो आराम से बना लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको हम x के ही सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। अब आपको सर कैसे, तो ये देखो x के ही रूप में दिया है, तभी तो एक नेगलेक्ट होगा, तभी तो इसको हम डिफरेंशियल निकाल पाएंगे। x में दिया है तो x में करेंगे, थीटा में देगा तो थीटा में करेंगे, t में देगा तो t में करेंगे, p में देगा तो p में करेंगे। बात को समझ गए, आ जाइए। अब x के पावर 4 है बाबू और साइन x है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें d लगाएंगे और इसमें d लगाएंगे, d का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें d लगा दो, तो dx के पावर 4 अब y हो गया dx, अब प्लस इसमें d लगाएंगे तो d साइन x बाई dx। बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, चलो d सबको लगाने आ गया ना, गुड। अब d लगाने आ गया तब आगे हल कर दो, क्या करना है, देखो x के पावर 4 वही सेम फार्मूला, x के पावर 4 का फार्मूला क्या पढ़ा है अभी, अब ऊपर देखो nx n-1, आप लोग तो बना ही लोगे। अब nx n-1, n का मान 4 है, x है तो x, और देखो n-1 यानी 4 में से एक जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन तो कह रहा है, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपसे। और इतना याद रखना, फाइनल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा 1 नंबर वाले सवाल में से सबसे ज़्यादा फार्मूला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो साइन x का अवकलन क्या होता है बताइए, साइन x का अवकलन cos x होता है, क्या होता है, cos x। तो 4x³ प्लस cos x, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, आंसर। समझ में आई बात, आ जाओ नेक्स्ट देखो, यदि मान लो इस बार आ गया y के पावर 4, ठीक है, y के पावर 4 अब प्लस इस बार आ गया tan y, अब कैसे बनाओगे, अब देखो ये दोनों y के फॉर्म में दिया है, तो y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, dy के पावर 4 बाई dy ही लिखेंगे क्योंकि y के सापेक्ष में कर रहे हैं, tan y है तो d tan y बाई dy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y के पावर 4 यदि x के पावर n रहता है तो nx n-1 होता है। ये हम क्यों करा रहे हैं पता है, ये जो क्वेश्चन दिए है ना आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिए हैं, समझ गए। तो x के पावर n रहता है तो nx n-1 होता है, और जब y के पावर 4 रहता है तो वही फॉर्मूला, यदि y के पावर भी n रहेगा तो ny n-1 हो जाता है। समझ में आई बात, y रहेगा तो ny n-1 हो जाएगा। यदि x है तो यहाँ x लिखते हैं, जब y है तो y लिखेंगे, तो यहाँ भी क्या करोगे, क्या हो जाएगा 4y के पावर 3 और tan y, तो आप लोग जानते हो ना tan x कहो, मान लो tan x या ऐसे लिखो। आप लोग को अभी हमने सिखाया कि साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है, तो साइन y का बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा। उसी तरह tan x का फॉर्मूला याद रखना, वो होता है sec स्क्वायर x होता है, तो tan y का यदि हम बोल देंगे आपसे तो क्या बोलिएगा, sec स्क्वायर y बोलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan y का फॉर्मूला sec स्क्वायर y। अपने पेज में देखो कि tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x होता है, याद रखिएगा। सब फार्मूला धीरे धीरे सब चर्चा हो जाएगी, लेकिन आप लोग याद करोगे तब ना, भूल जाते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट और देखते हैं,
अभी तो बहुत बेसिक है, बहुत चीज सिखाना है और बहुत इजी है। जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, आपको मन लगने लग जाएगा कि कहोगे कि सर सबसे तो इजी यही चैप्टर है, एक दिन आप लोगों को कहना पड़ जाएगा। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट लो 6 नंबर। इस बार लेते हैं साइन एक्स प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या लिए हैं? साइन एक्स प्लस सेक एक्स। कैसे बनाओगे? एक्स में दिया है तो एक्स के सापेक्ष यानी डी लगाओ पहले, डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस इसमें डी लगाएंगे तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का आप लोग को तो पता है कि होता है कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला देखो अपने पेज में, सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स आई इंटू टेन एक्स। नहीं फार्मूला याद करोगे बाबू बहुत दिक्कत होगा, इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिए। लाइन रखता है, वोल्टेज थोड़ा कम हो गया है ना, वोल्टेज कम हुआ ना, कुछ वोल्टेज अभी कम हो गया है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा। तो आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। समझ गए बातें को? अब बाकी कुछ में आप लोग को फंसना नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत नज़दीक आ गया है। यदि आप लोग कहीं पर टाइम बर्बाद कर रहे होंगे तो वहाँ टाइम में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। खेलते होंगे, कूदते होंगे या फोन पर बतियाते होंगे भी, तो अब वो सब काम छोड़िए, उसको टाइम नहीं दीजिए, अब अपने ऊपर टाइम दीजिए, क्योंकि आप लोग का टाइम आ गया है। अब नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? लास्ट में 2 महीने टाइम बचेगा तो क्या सीखोगे? अभी 5-6 महीने टाइम है, आराम से सीख जाओगे। और मेहनत करो, जो प्रॉब्लम आती है हमारे से कांटेक्ट करो, आपको जरूर हम मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। जितना हमसे टाइम बचेगा मिलेगा उतना आपको मदद करने के लिए एकदम रहेंगे हम, ठीक है? बाकी सब कुछ छोड़ दो, किसी से दिल लगाना, दिल देना, ये सब बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, ये सब बहुत टाइम वेस्ट होता है। यदि आप किसी को कॉल पे बात करते हो, किसी दिल लगाकर बैठे हो, तो इससे खतरनाक आपके लिए कुछ भी नहीं है। कब? जब आप 11th और 12 में रहते हैं, तब जब आप यहाँ से पास कर जाओगे ना, तब आपको ये बातें समझ में आए कि बहुत तो खराब है यार, ठीक है? तो इसलिए ना आने की खुशी ना किसी को जाने का गम। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि मतलब कोई छोड़कर चला गया है तो एकदम सदमे में चले गए हैं, ठीक है? सदमे में जाने से कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? बहुत उससे नुकसान होता है। छोड़ो, जो गया जो गया, जो आया जो आया। आने भी मत दो, जाने भी मत दो किसी को। मतलब है ना आने दो ना जाने दो, कहने का मतलब है किसी से लगा ही ना रखो, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अकेले रहो और पढ़ाई पर फोकस करते रहो। तो वही सेम चीज है, ना आने की खुशी ना जाने की गम, ना आने की खुशी ना जाने का गम, अपुन वही करेगा जो करेगा मन। समझ गए बातों को? वही करना है जो आप लोग का मन करता है। अब ऐसा नहीं कि गलत जगह डिस्टर्ब होना है, पढ़ाई पर ही आपको फोकस करना है, यही आपको आगे बढ़ा सकता है। बाकी वो सब कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है। हो सकता है आप 5 मंथ 6 मंथ साल भर 2 साल बात करेंगे, लेकिन एक दिन आपको यही आगे बढ़ा सकता है। और हम लोग जो है ना एक मिडिल फैमिली से आते हैं, और मिडिल फैमिली में किसी से कोई प्यार नहीं करता है। अभी करता होगा, हो सकता है 11 12 में होगा, न्यू आप मतलब यंग हुए हैं तो आप बहुत अच्छे लगते होंगे किसी को, लेकिन कुछ वर्ष बाद आपसे वो जो आप यंग लग रहे हो और अच्छे स्मार्ट दिख रहे हो, वो कोई नहीं दिखता है। आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा हम लोग मिडिल फैमिली वाले को? पढ़ाई पढ़ करके। तो पढ़ाई पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आइए, ज्यादा बात हो गई, और देखो लेते हैं हम प्रश्न कि यदि मान लो कि इस बार लिए हैं कि cos x माइनस टेन एक्स, ये प्रश्न ले लिए cos x माइनस टेन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल है, इसमें डी लगा दो, इसमें डी लगा दो, तो डी cos x बाई डी एक्स माइनस इसमें डी लगा दो, तो डी टेन एक्स बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है फार्मूला याद करो मेरे साथ, और अपने पेज में भी देखो। कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस का हो गया यहाँ पर माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स का। तो अभी आप लोग को बताए हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स
बाबू पढ़ाई पर बहुत फोकस कर दो, अभी से ही आप बहुत आगे जाओगे, समझ गए। मेहनत करिए, मेहनत बिना कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे बात को ना। अपने ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, दिल किसी से लगाइए ना किसी दिल तोड़वाइए, समझ गए। पढ़ाई पर फोकस करिए, अच्छा होगा आपके लिए। तो जब ऐड में था यानी जब जोड़ में था तो बीच में प्लस लगा रहे थे, आपने देखा। जब बीच में माइनस था तो माइनस लगा रहे थे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही प्रश्न यदि हम आपको ऐसे दे देंगे, वही सेम रहेगा। यदि ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि sin x इंटू कॉस एक्स, तब आप कैसे बनाइएगा। जोड़ में था तो आराम से दोनों में डी लगा करके बना देते थे। जब घटाव में था यानी सब्ट्रैक्शन में माइनस में था, उसको भी डी लगा करके आपने अभी बनाया। लेकिन जब गुना में रहता है तो कंसेप्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होगा, हर जगह मतलब इंटीग्रेशन में भी यूज होगा और डिफरेंशिएशन में तो ऑलरेडी होगा ही होगा। तो जब ऐसा रहता है ना, इसके लिए कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कहता है कि जब u इंटू भी, मतलब जब डिफरेंशिएशन करना होगा और दो गो टर्म होगा और गुना में होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है कि u को बाहर कर दो, u को बाहर कर दिया और v में डिफरेंशिएशन d लगा दो, u को बाहर और v में डिफरेंशिएशन कर दिए, देखा। गुना में है ना तो बीच में प्लस होगा। इस बार देखो u को बाहर किए थे, इस बार v को एक बार बाहर करेंगे, u में डिफरेंशिएशन लगा देंगे अब बाई dx। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर ये वाला क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट नहीं करिएगा, जब गुना में रहेगा तो इसमें d, एक बार इसमें d लगाएंगे। बात को समझ रहे हैं, चलिए लगाइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लो u और इसको मान लो v। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो u को बाहर फेंको, तू भाग बाहर, केकरा के साथे सटाइब, इसको सटा दो, लगा दो d। तो d साइन है, कॉस है ना, कॉस लिखो, कॉस x बाई dx। ओके, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो v को बाहर फेंको, v क्या है, कॉस x, बाहर फेंक दो, इसको हमने बाहर फेंका। u को इस बार क्या करेंगे, सटाएंगे, सटा लो अपने में। तो d अपने में नहीं सटाना है, d में सटा देना है, ठीक है। कितने बच्चे कहें कि सर अपने में सटावा रहे हो। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन अभी आप लोग को बताया है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा, वो तो ज्यों का त्यों है, उसमें क्या करना है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन एक्स में देखो डी लगेगा, तो डी का क्या होता है, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कॉस यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर हो गया। और बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं कि जो आगे और बढ़ा देते हैं। देखो आपका आंसर 100% ए भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। और कोई कोई विद्वान ऐसा भी है कि इसमें से क्या करेंगे, ठीक है, इसमें से विद्वान क्या करेंगे, क्या जानते हो क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको फार्मूला बढ़ाएंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और इसमें भी क्या करेंगे कि लिख देंगे इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूला बढ़ा करके इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए आपसे हम एक बात बताना चाहते हैं कि इतना ही पर आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है कि कैलकुलस में आंसर मैच नहीं करता है। अब आपको सारी कैसी बात होगी कि आंसर मैच नहीं करेगा, तो देखिए आंसर मैच इसलिए नहीं करता है कैलकुलस में कि मान लीजिए कि इसमें ट्रिगो का यूज होता है कैलकुलस में, और ट्रिगो फंक्शन का यूज कर करके आप कितना भी आगे बढ़ जाओगे, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। अब देखो आपको सर आंसर क्यों मैच नहीं करेगा, तो रीजन ये है कि मान लो कि ये भी आंसर सही है, 100% हम लोगों ने फार्मूला लगाया और यहाँ पर आंसर ला दिया। और कोई विद्वान ऐसा भी है कि इसको आगे बढ़ाने लग जाएगा, हम भी बढ़ा सकते हैं, अभी बढ़ा सकते हैं फार्मूला लगा करके, क्लास 10th वाला त्रिकोणमिति का, तो कुछ अलग आंसर आएगा। तो क्या ये आंसर गलत हो जाएगा, नहीं। तो कैलकुलस में आंसर कैलकुलस में आंसर गलत नहीं होता, इसलिए कि मान लो कि आप जब पढ़ते हो
आपका मान लो कि 5.2 कर रहे हो तो आपके बुक में आंसर दिया है 5.2 में, ठीक है, 5.2 में आंसर दिया है। 5वां क्वेश्चन का ए आंसर दिया है मान लेते हैं। जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्या वहां पर आपको आंसर मिलता है? नहीं ना। आपका काम क्या है कि सही से उसको इंटीग्रेशन करना। तो मान लो कि एग्जामिनर क्या किया है, जो बुक में जो क्वेश्चन सेट हुआ है उसका आंसर न दे करके और त्रिकोणमिति पर तोड़ करके उसका अगला आंसर दिया गया होगा, तो क्या कहो कि इतना मेरा गलत हो गया? ये गलत नहीं है। तो कैलकुलस में आप लोग कभी भी एथी के पीछे मत भागिएगा, आंसर के पीछे मत भागिएगा, समझ गए? और बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आंसर के पीछे भागने वाले इंसान कभी सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर मैच करने से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। तो ई इंटू भी के फॉर्मूला पर आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना। चलो अब तो समझ में आ ही गया होगा। ई इंटू भी का फॉर्मूला कंप्लीट, ओके। अब चलते हैं यू इंटू भी। अब एक यू बाई भी है। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं साइन बाई कॉस में ही कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। अब इसको आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, u बाई भी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई भी रहेगा तो उसके लिए फार्मूला देखो। इसके लिए फार्मूला होता है कि v को बाहर कर दिए, u को अंदर, यानी du बाई डी एक्स। अब भागा में है तो यहाँ पर माइनस लगता है, एक बार अब u को बाहर कर देंगे और v को अंदर कर देंगे, बाई में dx। अब बटे भी स्क्वायर होता है, क्या होता है? भी स्क्वायर। जब u बाई भी में रहेगा तो ए फॉर्मूला लगाएंगे और उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे देखो साइन बाई कॉस भागा में है तो ऊपर है u, नीचे भी, इस पर तोड़ो, देखो क्या हो जाएगा? साइन एक्स यानी भी को बाहर कर देते हैं, भी हो गया बाहर, u में d लगा दो तो d साइन एक्स बाई डी एक्स, माइनस लगेगा ना क्योंकि भागा में है। इस बार क्या करेंगे? u को बाहर तो साइन एक्स हो गया और भी में लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस एक्स अब बाई डी एक्स। अब बटे में भी स्क्वायर, भी का मान है कॉस एक्स, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो कॉस का कॉस इंटू साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, माइनस साइन का साइन एक्स ही रहेगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब बटे में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो ये हो जाएगा कॉस के पावर कॉस एक्स के पावर 2 ज्यों कहते हैं। कॉस कॉस ले गुना करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, होगा ना। माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब बाटे में कॉस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आंसर सही है? बिल्कुल सही है, हम लोगों ने कर दिया। लेकिन जो त्रिकोणमिति का थोड़ा बहुत विद्वान जो है, यदि आप भी विद्वान ही कहलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। यदि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है तो आप इसे और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है तो आप इसे और आगे बढ़ा सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि कैलकुलस का आंसर मैच कराने के पीछे नहीं भागना है, आप लोग कहाँ भागना है? कंसेप्ट पर भागना है। कंसेप्ट सही होना चाहिए, समझ रहे हैं बातों को ना। चलिए देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 10th में पढ़े हो? 1 पढ़े हो ना, तो 1 हो गया। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, देखो कॉस एक्स के स्क्वायर फाइनल। जिनको पढ़े हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो एक्यूरेट ए भी आंसर सही है, समझ गए। चलो और देते हैं, यू बाई भी के फॉर्मूला पढ़ गए ना, कोई दिक्कत? ये सब बेसिक है, ठीक है। यही सब इतना ही डिफरेंशिएशन में बेसिक चीज है। और आप लोग यही बोलते हो कि सर नहीं आता है, नहीं। अरे काहे नहीं आएगा भाई? पढ़ोगे तब ना आएगा, प्रैक्टिस करो तब तो आएगा, समझ रहे हैं बातों को ना। हाँ, तो मेन प्रैक्टिस है। और इसमें देखिए अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आप लोग कुछ कुछ और प्रश्न करा देते हैं। अब इस बुक के पीछे मैं नहीं भागना है, ठीक है। बुक आप लोग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, वही बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक होता है, समझ गए बात के। मेन चीज़ है आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मेरे डियर, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेंगे, सब इजी हो जाएगा, समझ गए। मेन चीज़ है फॉर्मूला, बस यही है और कुछ इसमें है नहीं, समझ गए। बस इतना ही है डिफरेंशिएशन में बेसिक फार्मूला।
प्लस वाला माइनस वाला गुना वाला भाग सीख गए, इसी पर पूरा डिफरेंशिएशन चलता रहता है, इसी पर नियम चेंज होते रहेगा। तो अब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग को 100% समझ में आएगा। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं। आओ अभी एक दो प्रश्न ले लेते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ। यदि मान लो कि आपको करना है, जैसे आपको प्रश्न मिल गया साइन स्क्वायर एक्स के लिए कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करिए, अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे बताइए। देखो साइन स्क्वायर यानी साइन जो है दो गो है, तो इसको दो गो लिख लो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसको यू कर लो, इसको भी कर लो, बना डालो। बना दोगे ना, बना कर दिखा दो, कमेंट बॉक्स में आंसर चिपका दो। समझ के बात कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट। अब चलो और लेते हैं कुछ कुछ अलग अलग। जैसे ऐसा ही प्रश्न आएगा कि y बराबर e के पावर x प्लस x के पावर, चलो x ही है सिर्फ, अब इसका अवकलन करिए। कैसे करोगे, तो ए y है, x में दिया है तो dy बाई डी एक्स, y के लिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x में क्या लगाएंगे, पहले d लगाएंगे तो e के पावर x हो गया, और इसमें क्या लगाएंगे dx, अब प्लस x है ना तो dx बाई dx हो जाएगा। e के पावर x का अवकलन क्या पढ़े हो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, e के पावर x का अवकलन क्या पढ़े हो, e के पावर x ही होता है, प्लस dx बाई डी एक्स क्या होता है 1, आंसर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू, जैसे d2 d3 का d, मतलब कोई कहेगा कि आपसे कि 100 का डिफरेंशिएशन बताइए, कहिएगा 0, 1000 का बता दो, कहिएगा 0, 1 का ही बता दो 0, 0 का बता दो 0, यानी कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा उसको 0 बताइएगा। बात को समझ गए, क्या बताना है, 0 बताना है, कंप्लीट। तो ये सब चीजें हैं जो कि बेसिक है, और इस पर जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप लोग को बातें समझ में आएगी और आप कंसेप्ट भी समझ में आएगा। जैसे आप लोग जाइएगा आप एक्सरसाइज 5.2 को बनाने, ठीक है, 5.2 आपका सबसे बेस्ट है सीखने के लिए शुरू से। जैसे उसमें क्या रहता है, ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, प्रश्न ऐसे मिलेगा कि साइन, नहीं ऐसे मिलेगा साइन 3x, साइन 3x नहीं, कैसा मिलेगा प्रश्न आपको ध्यान पर नहीं आ रहा है, मेरा प्रश्न कैसा आता है 5.2 में, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से प्रश्न रहता है लगभग मेरे ख्याल से कि आपको साइन e के पावर x, ऐसा प्रश्न रहेगा, साइन e के पावर x। अब इसको अवकलन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, d लगाएंगे, तो d टोटल में लगाएंगे तो ये हो जाएगा d साइन e के पावर x। तो यहाँ देखो साइन में d लग रहा है लेकिन e के पावर x क्या बन रहा है, बेस बनेगा, तो उसको उठा कर लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा d e के पावर x, और इसको एक बार फिर से अवकलन कर देंगे तो d e के पावर x बाई डी एक्स। तो साइन, साइन का होता है कॉस, और x के बदले e के पावर x है तो कॉस e के पावर x हो गया, और e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है तो e के पावर x हो गया। अब जाइए आप लोग, ठीक है, और एक्सरसाइज 5.2 को आप लोग सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 5.2 को सॉल्व करिए, फिर 5.3 को सॉल्व करिए, फिर 5.4 को सॉल्व करिए, फिर 5.5 को सॉल्व करिए, ऐसे ही सॉल्व करते चलिए, फिर आपको समझ में आने लगा डिफरेंशिएशन। और जब आप लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, समझिए कि आपका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर अच्छे से सिखाया जाता है। मेन चीज़ है फार्मूला, उसमें भी जिनको अच्छे से फार्मूला याद रहता है कोई दिक्कत नहीं होता है, तो फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है, या टेलीग्राम पर उस वीडियो को हम शेयर कर देंगे, जा करके देख लीजिएगा आज, ठीक है, देखना नहीं भूलना है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और टेलीग्राम पर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं आज फार्मूला वाला, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम बता दिया है ना, अमर सर 23, ठीक है, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। और आप लोग से हम देखिए बेसिक का हम कोई पढ़ाने ऐसा नहीं आए थे कि आप लोग एक ही बार में सिखा देंगे, बस मेरा वीडियो बनाने का मेरा भी यही मकसद था आप लोग कहने से कि एक बार आप लोगों को थोड़ा सा हम बैकअप दें कि आगे बढ़िए। आप लोग मतलब डीमोटिवेट हो जाते हो, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये बातें हम आप लोगों को फ़ोन पर भी बार बार समझा सकते थे
लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दें और आप लोग को मदद कर दिया जाए। आप लोग सोचते रहते हो गलत गलत चीज़ें, नहीं यार बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस आप लोग फार्मूला नहीं पढ़ते हो, अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, केयर नहीं करते हो। जिस दिन केयर करना है आप लोग स्टार्ट कर दोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस यानी बहुत ईजी हो जाएगा। बात को समझ गए? तो ये सब जो था डिफरेंशिएशन का बिल्कुल सब फार्मूला था, छोटा छोटा क्वेश्चन था। और यदि मेरा सारे वीडियो देख लेंगे ना जो पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहले फार्मूला, फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद एग्जाम्पल सब करा देते हैं। फिर दिक्कत कैसे होगा? तो आप लोग क्या जानते हो, क्या करते हो, पूरा वीडियो देखते नहीं हो आप। हमारे पास नंबर आप लोग को मिल जाता है, अवेलेबल है आपके पास नंबर, कॉल पर, मैसेज पर करते रहते हो। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो काम करते हैं आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं है। समझ गए? चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले किए होंगे तो ठीक है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों को प्रॉफिट होगा, इसलिए बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज हम लोग को सब्सक्राइब करने या ना करने से कोई प्रॉफिट होता नहीं है। समझ गए? मान लो कि यही ना कि दिखाना होता है कि हाँ इतने इनके पास सब्सक्राइबर, इतने से बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, हमारे से 2 बच्चे पढ़ेंगे, 4 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन सीखेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर हम लोग के लिए क्या मायने रखता है, आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो काफ़ी है। समझ गए? मेरे को लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते होंगे तो नोटिफिकेशन जाने से आप लोग को दिक्कत होता होगा, लेकिन क्या है कि जब आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो वीडियो खोजेंगे तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा ये सब रूल है यूट्यूब का। चलिए उसके बाद छोड़िए, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा हमें पता चलता है कि हाँ लाइक करने से पता चलता है कि हाँ बच्चों को कुछ समझ में आया है, ठीक है, और कोई प्रॉफिट नहीं है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि लाइक करने से ही मतलब हमको समझ में आएगा बच्चे पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हाँ सर क्या प्रॉब्लम है। देखो मेरा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो कमी है वो बताइए, तभी तो आप लोग के साथ हम कुछ शेयर करेंगे। समझ गए बातों को? तारीफ से हम डरते हैं, तारीफ नहीं चाहिए हमें, हमें जो कमी है वो बताइए, फिर हम उसको सुधार करके आप लोग को कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरे लिए भगवान हैं, आप लोग मेरे कमी बता सकते हैं। समझ गए? जो कमी लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तारीफ की जरूरत नहीं है। समझ गए? वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम। जब भी आप लोगों को कोई डाउट प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन एक बात आप लोग से और कहना चाहते हैं कि डेली अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जो एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, उसका डेली अब बोर्ड पर ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, भले ही कितना भी गर्मी लगे, पसीना छूटे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का डेली आने वाला है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।